Good afternoon, dear students. So आज बेटा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ. सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मीनिंग when the current is flows in the circular loop, then the magnetic field is produced. Clear? मैग्नेटिक फील्ड है तो कंपल्सरी वहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए, isn't it? So what is the magnetic moment value? That is we are going to calculate. ये कैलकुलेट करना है मुझे. That is our main intention. ठीक है. So यहाँ एक लूप ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल अपन जो डेरिवेशन में कल के क्लास में पढ़ाए थे अपन डेरिवेशन, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. और यहाँ से बेटा फ्रॉम द सेंटर at a distance of, let it be z distance, at p point, you know what is the value of B. What is the value of B? Magnetic field induction. तो come on. और ये जो रेडियस अपन क्या लिए थे वहाँ, रेडियस R लिया था, कैपिटल R. तो आपकी मर्जी स्मॉल r भी ले सकते हो. ठीक है, तो क्या है बेटा, B इक्वल टू म्यू नॉट, करंट आई एम टेकिंग हियर I, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R square plus Z square to the power of 3/2. This is the magnetic field induction. बराबर. It is along the axis. इस डायरेक्शन में देखो, the magnetic field along its axis of the loop. बराबर. ठीक है. If suppose that Z is very greater than R, compare it to the R, Z is having very large value. तो क्या करना बेटा, अब यहाँ ये R की वैल्यू आप नेगलेक्ट कर सकती हो इन द डिनोमिनेटर. तो रिमेनिंग टर्म्स बता दो मुझे. B इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. अब ये नेगलेक्ट कर दीजिए, रिमेनिंग Z स्क्वायर. तो 2 कैंसल, तो लिख दीजिए Z क्यूब. तो क्या ना राइट, Z क्यूब इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप टू दैट P पॉइंट. ठीक है, ये होगा डिस्टेंस, इट इज द Z वैल्यू. ओके, राइट. So from this what I am writing here, but we know that can I write area is equal to pi r square लिख सकता हूँ for the loop, circular loop के लिए एरिया pi r square. मुझे ये r square टर्म ओके एलिमिनेट करना है और इन टर्म्स ऑफ a में सब्स्टिट्यूट करना है. Why? Because we want result of magnetic movement. याद रखिए. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r square इक्वल टू a अपॉन पाई. ठीक है, राइट. देयरफॉर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा. देयरफॉर B इज इक्वल टू, यू कैन राइट म्यू नॉट I अपॉन 2Z क्यूब. R स्क्वायर मीन्स A अपॉन पाई. तो देयरफॉर अल्टीमेट B इक्वल टू, यू कैन राइट हियर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मैं लिख रहा हूँ, 4 पाई लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2 I A अपॉन Z क्यूब. यस, कैन आई राइट म्यू नॉट, 2 पाई है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये 2 I A अपॉन Z क्यूब लिख दे रहा हूँ. रीजन, लेट इट सपोज इक्वेशन नंबर 1, एंड वी नो दैट, आपको ऑलरेडी पता है, वी नो दैट इन द मैग्नेटिज्म में मैं पढ़ाया था. देखो एक मैग्नेट है, let it be center, let it be south pole, north pole. From the center of the magnet at the distance of, let it be Z distance at P point, what is the B value? Nothing but axial line. पता है ना, axial line, equatorial line, magnetic field induction. तो क्या है बेटा, फॉर्मूला बता दो axial line के लिए. B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब. R के प्लेस में क्या है, Z क्यूब. अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखिए. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयर करो, कंपेयर द इक्वेशन, दोनों सेम है. 2 अपॉन Z क्यूब, 2 अपॉन Z क्यूब. तो m के प्लेस में क्या देखो यहाँ I है. देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, I है. खत्म. दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट इक्वेशन. दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट इक्वेशन. I इंटू ये 1 टर्न है, तो ये n टर्न से, तो फिर बता दो फॉर n टर्न्स के लिए क्या होना चाहिए.
फॉर n टर्न्स के लिए m इज इक्वल टू n i ये हो गया, दिस इज द फार्मूला। अब ये के प्लेस में पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो ये। ओके, ऑलरेडी मैग्नेटिज्म में डिस्कस किया था ये फार्मूला, क्लियर। तो यू कैन राइट हियर m इज इक्वल टू व्हाट हियर i a, और n टर्न से तो क्या लिखना चाहिए, n टर्न से तो क्या लिखना चाहिए, कम ऑन, n i a बराबर, m इज इक्वल टू यू कैन राइट n i a, रिमेंबर, क्लियर। ओके, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ दिस सर्कुलर लूप। डाइपोल इज नथिंग बट मैग्नेटिक मूवमेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, ड्यू टू दी सर्कुलर लूप, क्लियर, राइट, नोट इट डाउन, लिख दीजिए। नेक्स्ट और एक डेरिवेशन है, इसके बाद वो डेरिवेशन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। 1 मिनट, और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ, नोट, आई एम राइटिंग हियर नोट। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कुलर लूप है ये, राइट, लेट इट इज द सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप है समझ लो, ठीक है। और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन देखो करंट की, यस, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो द फेस ऑफ दिस कॉइल इज अपियर्ड एज नॉर्थ और साउथ पोल। क्या होना चाहिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना बता दो, यहाँ सेंटर पर क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज है ना, इनटू द प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन की मीनिंग क्या है बता दो, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल होना, फिर इनटू द प्लेन में से ये नॉर्थ ये साउथ, तो दूर से देखिए थोड़ा, इट इज अपियर्ड एज साउथ पोल, ये नॉर्थ ये साउथ, इफ यू सी हियर देन इट इज अपियर्ड व्हाट हियर, साउथ पोल, अपियर्ड एज ए साउथ पोल। और यहाँ ये लूप, अब ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज में सीधी सीधी करंट डायरेक्शन, और ये थंब रिप्रेजेंट बी बार, तो ये कैसे आउटवर्ड से ना, आउटवर्ड मीन्स बी बार, आउटवर्ड मीन्स हियर ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, देन द फेस ऑफ द कॉइल इज अपियर्ड एज नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो क्लॉकवाइज है तो यहाँ साउथ पोल, याद रखो, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, सिंपल याद रखिए। साउथ पोल कैसे लिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल ऐसे ड्रा कर दो, ये सिंबल है ना, वो सिंबल यहाँ सिंबल, और ये सिंबल यहाँ लिख दीजिए, सिंपल है, क्लॉकवाइज है तो ये सिंबल साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल कैसे देखिए, देखो यहाँ सिंबल ऐसा है ना, खत्म, नॉर्थ पोल सेम, इजी, ओके। साउथ पोल ये सिंबल और ये सिंबल सेम होना चाहिए, लाइक दिस, इसको ऐसे कट करके ऐसे लिख दो, होगा ये साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल, ये सिंबल और ये सिंबल लिख दीजिए, खत्म, दिस इज द नॉर्थ पोल। ओके, तो सिंपल याद रखो, क्लॉकवाइज करंट है तो फेस कैसे होना चाहिए, साउथ पोल, ये याद मत रखो, अब जरूरत नहीं है ना, रिमेंबर दिस वन, यस, अल्टीमेटली यू कैन रिमेंबर दिस। तो क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल याद रखो, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल, क्योंकि दो ही पोल्स है ना, साउथ एंड नॉर्थ है ना, साउथ एंड नॉर्थ पोल है, ठीक है। सो क्लॉकवाइज रिमेंबर द फेस इज अपियर्ड एज व्हाट, साउथ पोल, क्लियर, ओके, राइट। ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट चैप्टर में यूज करने वाला हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, राइट, राइट डाउन, लिख दीजिए। एम्पियर्स लॉ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, राइट, देखो नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, एम्पियर्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन गॉस लॉ लर्न किए थे, याद है, इंटीग्रेशन E डॉट ds बार इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम। सेम इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस थ्योरम, इन द मैग्नेटिज्म एम्पियर्स लॉ, कंपैरिजन सेम है। बायोट-सावर्ट लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, वो सेम ही है, okay, right. Now what is Ampere's law statement and how we prove it, proof भी पढ़ाना है, okay. Now let us see here. So according to Ampere's law, let it be these are the conductor, देखो एक symbolic representation, ये current direction है upward, बराबर, upward direction, it is represented as like this dot. इसकी मीनिंग क्या है, डॉट मीन्स करंट फ्लोस ऑफवर्ड डायरेक्शन,
अब इतना बड़ा ये कंडक्टर में ड्रा नहीं करता, सिंपल डॉट मीन्स हियर समझ लीजिए करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बराबर ना, राइट. एंड हियर इट इज डाउनवर्ड मीन्स हियर इट इज क्रॉस, current flows in the or into the plane, outside plane. Yes, you can write. Barabar? Right. Now here suppose it is one a closed loop. देखो स्टेटमेंट के पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्लोज लूप ले लीजिए एंड यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक डॉट, यहाँ करंट I1 ले रहा हूँ, ये करंट I2 क्रॉस, इट इज़ व्हाट I3 सपोज दैट, ओके. और बाहर ये करंट, क्लोज लूप के बाहर करंट मैं ले रहा हूँ आउटसाइड, इट इज लेट इट बी हियर I4. क्लियर दैट. अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेलेक्ट ए स्मॉल एलिमेंट DL बार ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कंसिडर किया एक एलिमेंट ये DL बार, सपोज दैट, ओके. सर फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो. यहाँ देखिए I1 I2, if the summation of I1 I2 is greater than the I3, I1 I2, the summation of I1 I2 is greater than the what here I3, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन दी, तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन कैसे होना चाहिए फिर, लाइक दिस, इट इज द करंट डायरेक्शन, करंट फ्लोज अपवर्ड डायरेक्शन, अरे बराबर ना, करंट फ्लोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स, लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स, एंटी क्लॉकवाइज. इफ समेशन ऑफ दिस टू इज ग्रेटर देन दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन. एंड इफ यू ड्रा द टैंजेंट लाइन दैट गिव्स व्हाट B बार, और ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ, DL बार और B बार के बीच में जो एंगल है ना वो थीटा ले लीजिए. क्लियर. नाउ अब मुझे ये DL ऐसे ऐड करना है along this line, nothing but what is circular loop, so you have to use the integration dl, okay, clear. The integration which this along the line, that integration is called line integration. Along the surface, the integration is called surface integration. Along the volume integration. Line integration is written as, line integration of B is written as B bar dot DL bar, line integration. अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मिली थी वो सरफेस इंटीग्रेशन है, E बार डॉट DS बार सरफेस इंटीग्रेशन, B बार डॉट DV है तो फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, DV है तो वॉल्यूम, ये लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन एंड दिस इज रिप्रेजेंट क्लोज लूप, जो सर्कल है क्लोज लूप पर ही है, लूप इज क्लोज्ड. क्लियर. नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, द लाइन integration of magnetic field induction, that is integration of, that's on the closed loop, B bar dot DL bar is equal to mu naught times the net or the resultant current enclosed in the loop, enclosed in the resultant current. So that is, मान लीजिए मैं resultant current I ले रहा हूँ, total resultant current I ले रहा हूँ, that is you can write here I. Gauss theorem में क्या देखो, Q upon epsilon means 1 upon epsilon times the total charge contained. Gauss theorem का statement क्या, integration what here, E bar dot ds bar equal 1 upon epsilon times the charge enclosed in the closed surface, isn't it? तो ये as it is है कि नहीं, या mu naught times the total current, या 1 upon epsilon times the total charge contained in the enclosure, within the enclosure, isn't it? Right. So here, sir, what is the resultant current? ये I equal to क्या होना चाहिए सर फिर? What is the I value? Where Y, that come on, I is equal to how much? I1 I2 summation is greater than the I3. We assume that. तो क्या होना चाहिए? I equal to I1 plus I2. Can I write here minus I3? क्यों लिख रहा हूँ माइनस? Very good. Opposite direction. बराबर opposite direction. I1 plus I2 minus I3. Isn't it? Summation. Direction same. Addition opposite तो माइनस कर दो. This is the resultant current I equal to I1 plus I2 minus of I3. Remember, don't consider this current. तुझे डाउट आ रहा होगा सर ये भूल गए क्या? नहीं भूला मैं, पर ये इफेक्ट नहीं है, याद रख. क्लियर. सो देर इज नो इफेक्ट
of this current which is outside of the loop, outside of the loop, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लिए आउटसाइड ऑफ द चार्ज, बट आउटसाइड लूप है एक लूप, और चार्ज क्या कि बेटा लूप के बाहर है समझ लो, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स लिखी थी आपने, ए बार डॉट एस बार, रिमेंबर सेम वही कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ I4 का बेटा कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा, डोंट कंसिडर द I4 वैल्यू हियर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ दिस loop, and this loop is called, this is nothing but Amperian loop. What here? Amperian loop. Yeah, it is Amperian loop, remember. Okay, right. So this is the statement of Ampere's law. The line integration of mathematical field, the line integration of magnetic field induction is equal to mu naught times the current, net current or resultant current within the closed path, within the closed path. Clear? Okay, but you are not satisfied, you want proof, isn't it? है ना, तुझे प्रूफ चाहिए, चलो तो एक्सपेंड करेंगे, लेट अस प्रूव दिस Ampere's law, isn't it? Now come on. Now the proof of it is present in your textbook, derivation part is present, isn't it? So the proof of Ampere's law, right? Proof, देखिए क्या प्रूफ करना है आपको? Ampere's law. Okay, right. So therefore for that A diagram consider करो, same diagram as it is, A diagram consider कर रहा हूँ, but एक ही करंट ले लीजिए, let it be I am taking as it is diagram, this is what Ampere law, and I suppose that current is what here outside, outside में current flow रहा है, dot है, dot means this is the direction of current, not magnetic field, I am talking about the electric current outwards, तो magnetic force line anti-clockwise, anti-clockwise, right, this is the current outwards, I value, resultant current, and here if you consider DL bar, और ये क्या B bar, पता है ना, if you draw the tangent line at particular point that gives the magnetic field direction, right, now, and the angle between these two I am taking theta, right. हाँ, अब यहाँ एक एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, देखो हियर इट इज ये थीटा, एंड इफ यू कंसिडर स्मॉल एलिमेंट हियर, दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट से ना सेंटर, ये सेंटर पे प्रेस कर रहा हूँ, और ये जो एंगल है ये द एंगल मेड बाय द DL बार, आई एम टेकिंग हियर दिस एंगल इज आई एम टेकिंग d थीटा, d थीटा, क्लियर, द एंगल मेड बाय द DL बार एट द सेंटर ऑफ दिस Amperian लूप, इट इज व्हाट हियर, ये क्या है ये Amperian loop, nothing but magnetic force line की जो डायरेक्शन है ये loop, that is what Amperian loop. तो here I and DL bar, this DL bar makes angle d theta at the center of the Amperian loop. So therefore ये distance मैं r ले रहा हूँ, distance r ले रहा हूँ, ठीक है, therefore you know B bar dot DL bar is equal to क्या होना चाहिए? अब ये r bar और DL bar के बीच में एंगल कितना है बाबा? B बार एंड DL बार के बीच में एंगल, यू कैन राइट हियर, हाँ B परपेंडिकुलर है तो फिर फॉर एग्जांपल DL नहीं है, एग्जैक्टली मैं DL बार इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ और यहाँ टैंजेंट लाइन ड्रा कर रहा हूँ, तो आप मुझे एंगल बता दो, एंगल के बता दो, ये DL बार और ये दोनों सेम डायरेक्शन है ना, ये DL बार रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है और उसी डायरेक्शन में देखो ये B बार है ना, तो थीटा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री, वेरी गुड, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, वाई बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ B बार एंड डायरेक्शन ऑफ DL करंट इज सेम, करंट डायरेक्शन नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ गुड DL बार, राइट, DL बार एंड B बार, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, राइट. सो एंड यू नो B बार डॉट DL बार, A बार डॉट B बार इक्वल टू AB cos theta, AB cos theta, A bar cross B bar equal to AB sin theta, right. So that is nothing but B DL cos theta, but theta equal to 0 degree, बराबर ना रहे, एंगल बिटवीन B bar DL bar, same direction, right, that is equal to B DL cos 0 1, cos 0 1, I am not writing that,
isn't it? Right. Therefore, बेटा यहाँ बट बी इक्वल टू व्हाट, कम ऑन, व्हाट इज द बी वैल्यू? ये कंडक्टर इन्फिनाइट लेंथ समझ लीजिए, एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, यू नो बी वैल्यू। ये कंडक्टर ही है, ये जो फील्ड नहीं है, फील्ड की डायरेक्शन ही है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट फ्लोस इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट डिस्टेंस ऑफ आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर बी इज इक्वल टू यू नो फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, डेरिवेशन according to Biot's outline, right? Now substitute, therefore b bar dot dl bar equal to, you can add b के प्लेस में क्या लिखना चाहिए? म्यू नॉट i अपॉन 2 pi r, but dl nothing but what? dl is nothing but can add r into d theta. अरे arc length is equal to arc length is equal to radius into angle. Right. dl is nothing but, you can write here, but dl is equal to r into d theta. Yes, r into d theta. Okay. बराबर. Now r gets cancelled. तो क्या ना राइट, b bar dot dl bar is equal to म्यू नॉट I upon 2 pi d theta. बराबर. अब इंटीग्रेट कर दो, therefore you want line integration of b bar dot dl bar is equal to म्यू नॉट I upon 2 pi इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपन वेयर टू वेयर, थीटा इक्वल ये पॉइंट पर 0 और टोटल वहां से वही पॉइंट आने के लिए कितना है? 2 पाई ना, सर्कुलर पाथ, इजंट इट? सो दैट इज थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई, सेमी सर्कुलर तो 0 to पाई, क्लियर? राइट. नाउ दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, integration of d theta, that is lower limit 0, upper limit, so that is equal to म्यू नॉट I upon 2 pi, it is 2 pi minus 0, 2 pi cancel, तो ultimate integration of b bar dot dl bar equal to आया कि नहीं? Okay, so this is the proof of what? Ampere's law. Right? Clear? Okay, right. Now let us discuss one question on this topic. Okay, that is, अब ये आंसर बता दो मुझे. Example, what is the line integration value? b bar dot dl bar equal to how much? This is my question, and here it is given. I1 equal to 4 ampere, I2 equal to 2 ampere, I3 is equal to 3 ampere, and it is outside, I4 is equal to 10 ampere. और एम्पियर इन लूप है ना, इसकी डायरेक्शन भी बताओ, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए? लूप की बोलते मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो पहला रिजल्टेंट वैल्यू मुझे फाइंड आउट कर दो. इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, b bar dot dl bar इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए बताओ? ये 4 + 2 - 3, बराबर. ये कंसिडर मत करो, डोंट कंसिडर. तो आंसर इज इनटू म्यू नॉट, इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स दिया है, फार्मूला पता है ना? फार्मूला क्या बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ b bar dot dl bar इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, नेट करंट, बराबर. तो इट इज नथिंग बट व्हाट हियर? कितने हो? 3 म्यू नॉट. दिस इज योर आंसर. अब ये दिस इज ग्रेटर देन दिस वन ना, द सम ऑफ दिस टू इज ग्रेटर देन दिस वन. ये क्रॉस की मीनिंग क्या है? इनटू द प्लेन, करंट इनटू द प्लेन फ्लो हो रहा है, तो फिर फोर्स लाइन कैसे होना चाहिए? बराबर. दिस इज इनटू द प्लेन, राइट हैंड थंब, तो फोर्स लाइन कैसे होना चाहिए? लाइक दिस. तो क्या होना चाहिए? एम्पियर लूप. दिस इज द क्लॉकवाइज. समझा कि नहीं कंसेप्ट? ओके, क्लियर? राइट, राइट ऑन लिख दीजिए. डायग्राम दिख रहा है क्या? देखो बराबर, क्लैरिटी से ड्रा करो. दिख रहा है क्या? देखो, हाँ दिख रहा है ना? राइट.
ड्यू टू दी what first of all solenoid, what is the magnetic field induction due to solenoid, and second one is टोराइड। दो टॉपिक पढ़ा है डेरिवेशन, तो ये चैप्टर क्लोज। मतलब बोर्ड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है। ओके, वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके, कल डिस्कस कर देता हूँ दो टॉपिक। ओके, डे आफ्टर टुमारो यू स्टार्ट द न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दिस।